दिल्ली पुलिस संसद सुरक्षा मामले में इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है। कैसे घटना का रिक्रिएशन होता है, देखिए नीरज गौड़ की ये रिपोर्ट। जिस तरीके से ललित झा ने स्पेशल सेल के अधिकारियों को बताया कि उसने चारों के जो मोबाइल फोन हैं उनको नष्ट कर दिया है, उनको आग के हवाले कर दिया है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां से पुलिस को राख के अवशेष बरामद होते हैं, जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो ललित झा नाम का जो शख्स है वो भी संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद था। इसको काम दिया गया था कि इस पूरी घटना की मोबाइल रिकॉर्डिंग वो करेगा, और जब इसने मौके पर देखा कि वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, मीडिया काफ़ी संख्या में है, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है, तो ललित झा जो है मौके से फरार होकर के बस के जरिए नागौर पहुंचता है। और रात में जब पहुंचता है तो महेश कुमावत नाम का उसका जो साथी है उससे उसकी मुलाकात होती है, और फिर महेश कुमावत उसको नागौर के एक होटल में रुकने के लिए शरण देता है। और इसी के साथ फिर सुबह जो है महेश कुमावत के साथ में ललित झा जो है दोनों जो है बस के जरिए दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगने लगा था कि दिल्ली पुलिस इनका पीछा कर रही है, तमाम जगहों पर दबिश डाल रही है, तो पुलिस इसको गिरफ्तार कर सकती है। तो उसके बाद में ये लोग जो हैं दोनों मिलकर के दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। और देखिए इस खबर की कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं और आपको बता दें कि दरअसल अभी तक के 10 बड़े अपडेट क्या हैं, किस किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा है। तो गिरफ्तार आरोपी ललित का बड़ा दावा सामने आया है। ललित वो शख्स जिसने मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए, वो भी नीलम और अमोल के साथ में संसद भवन के उस चौराहे पर मौजूद था जब उन्होंने फायर क्रैकर चलाए थे। साथ ही ललित ने आरोपियों के चारों मोबाइल जलाए, यानी इस घटना को अंजाम देने से पहले ही उन्होंने मोबाइल फोन अपने जमा करा दिए थे ललित के पास में, और ललित ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। सबूत नष्ट करने के लिए मोबाइल फोन जलाए गए, यानी मंशा साफ थी। इस साजिश को सोच समझकर रचा गया और उसके साथ ही सबूत भी मिटा दिए गए। ललित के पास चारों आरोपियों के मोबाइल थे, यानी चारों ने अपने मोबाइल ललित के पास रखवाए थे। 2 शख्स वो जो संसद भवन के भीतर दाखिल हुए थे और 2 वो जो संसद भवन के बाहर मौजूद थे। सभी आरोपियों ने ललित के पास में अपने फोन रखवाए थे और ये फोन ललित ने बाद में नष्ट कर दिए थे। बीती रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया ललित को और ललित से अब पूछताछ की जा रही है। तमाम सबूत जो हैं वो जुटाने में भी दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी ललित को। इससे पहले कल 4 जो आरोपी थे जो संसद भवन के भीतर से और बाहर से पकड़े गए थे, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। ललित की भी रिमांड ली जाएगी। साथ ही जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन में बने हुए थे ये स्मोक क्रैकर और चारों आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे रिमांड ले चुकी है दिल्ली पुलिस। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गौड़ मेरे साथ हैं, साथ ही रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी। नीरज, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस आज ललित को किस समय पेश करेगी और उसकी भी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो 2 नए शख्स जिनको पकड़ा गया है, महेश और ललित, इनकी कड़ियां किस तरीके से जुड़ रही हैं? देखिए अभी फिलहाल जो कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि 12 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है ललित को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसके बाद में पुलिस रिमांड उसकी भी मांगी जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो महेश नाम का शख्स है उसका किरदार यह है कि वो भी इस पूरी घटना में शामिल था, इस पूरी साजिश में शामिल था। उसको पता था कि आखिरकार महेश जो है उसको क्या काम दिया गया था। महेश को यह था कि जब ये लोग जो है पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब आएंगे तो आखिरकार इनको कहाँ पर होटल में इनको रुकवाना है, तो ये जिम्मेवारी जो थी वो महेश की थी। महेश को भी इस पूरी घटना में शामिल होने के लिए दिल्ली आना था, लेकिन आखिरी वक्त जो है ये प्लान चेंज होता है और फिर ये बनता है कि जब हम जो है इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब फरार होंगे तो आखिरकार कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो हमें शरण देने के लिए पहले से ही ठिकाना ढूंढ करके रखे। तो ये काम जो है वो महेश को दिया गया था। और महेश का मौसेरा भाई है जिसका नाम है कैलाश, जिसने होटल को चुना था। तो यानी कि साफ तौर से महेश और इसी के साथ में उसका मौसेरा भाई कैलाश, ये वो दोनों शख्स हैं। और इसी के साथ में इस पूरे मामले में नीरज, यानी साजिश में अब तक 7 किरदार सामने आ चुके हैं, लेकिन मामला संसद की सुरक्षा का है रविंद्र, इसीलिए इसको काफी गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस जहां साजिश को बेनकाब करने पर जुटी हुई है, वहीं सरकार से भी बहुत सारे सवाल हैं। कल संसद के भीतर इन सवालों को लेकर हंगामा हुआ था। आज क्या माना जाए, आज का दिन भी हंगामा खेज रहना है इसी मामले को लेकर, और सरकार की तरफ से आखिर दलील क्या गृह मंत्री का बयान अपेक्षित है?
बिल्कुल नहीं, गृह मंत्री का कोई बयान शायद ना हो, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने कल ही स्पष्ट कर दिया था और परसों भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये पूरा जो परिसर है उनके प्रीव्यू में आता है और वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और कल राजनाथ सिंह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी जब उपनेता के तौर पर उन्होंने बयान दिया था तो उसमें भी यही था कि सरकार पूरी मदद करेगी। और जो सोर्सेज से पता चला कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि ये संवेदनशील मामला है, सुरक्षा का मामला है, सियासत न हो, और हम यानी मैं इस मामले में स्पीकर से भी बात करेंगे और सरकार पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इस पर जो भी मदद हो सकती है स्पीकर को किया जाएगा। यानी सही तौर पर देखा जाए तो केवल लोकसभा अध्यक्ष जो है वही इस पूरे मामले को रिव्यू करेंगे, लेकिन हकीकत में अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो पूरा मामला होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि आपने देखा कि डीजी सीआरपीएफ इसके कमेटी के चेयरमैन है और वही जांच कर रहे हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि इसको रिक्रिएट किया जाएगा, तो 20 तक संसद की कार्रवाई चल रही है, 17 अवसान होगा 20 तारीख को, उसके बाद ही रिक्रिएट होने की संभावना है, या हो सकता है कि शनिवार रविवार को किया जाए, क्योंकि वर्किंग डे में करना इम्पॉसिबल है। और तीसरी बात यह है कि प्रताप सिम्हा जिनके नाम पर पास बना था, उन्होंने भी स्पीकर को सफाई दी। उन्होंने, जैसा कि आपने भी बताया है, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पासधारी था जिसके नाम पर पास बना, उसके पिताजी उनके चैम्बर में आए थे और उन्होंने आग्रह किया था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर तो ये बात है, लेकिन जाहिर है कल 13 और लोकसभा में और 1 राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, आज भी हंगामा होगा, प्लेकार्ड लेके जाएंगे। तो आज भी कई मामला संसद की सुरक्षा का है, तो ऐसे में क्या जरूरी है कि इस मामले के ऊपर सियासत हो? क्योंकि विपक्ष ने कल जिस तरीके से हंगामा किया और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, 14 जो सांसद हैं उसके वो निलंबित हुए हैं दोनों सदनों के अंदर। विपक्ष का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि इस मामले में गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। हालांकि वो ऑन कर रहे हैं अपने ऊपर, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, लोकसभा के कैंपस में ये हुआ है, लेकिन चूंकि देश की सुरक्षा का मामला है इसलिए विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि गृह मंत्री इस मामले में सफाई दे। और देखिए, विपक्ष बार बार कह रहा है कि कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए, प्रताप सिम्हा जिसने गलती की है, जिसके साथ ये लोग आए थे, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ उसकी सफाई से ही काम चल रहा है। और कार्रवाई किस पे की जा रही है? जो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई इस पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर गृह मंत्री सफाई दे, अपनी आगे गृह मंत्री अपना पक्ष रखें, तो सरकार पर दबाव बनाने का विपक्ष का काम है। की तरफ से कोई नोटिस भी दिया गया है प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी को इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अगर ये प्रिविलेज का मामला बनता है, अगर गृह मंत्री जवाब नहीं देते हैं तो प्रमोद तिवारी इस बात को उठा रहे हैं, जो विपक्ष के उपनेता हैं, और साथ साथ तमाम नोटिस दिए गए हैं। 1-2 नोटिस नहीं है, विपक्षी सांसदों की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नोटिस दिया गया है कि सब कुछ छोड़ के इस मामले पर जो गृह मंत्री अमित शाह है वो रिप्लाई करें, वो इस पर सफाई दें, अपना स्टेटमेंट दें कि आखिर ये हुआ कैसे और इसके आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। तो विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। हो सकता है आज भी कुछ सांसदों का निलंबन हो, लेकिन विपक्ष, चूंकि देखिए चुनावी साल है, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी समय है, एक मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है। और वैसे मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिंपल मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, संसद की सुरक्षा का मुद्दा है। संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, सिर्फ 8 कर्मचारियों को निलंबित करके, सुरक्षा कर्मचारियों को और सांसदों को निलंबित करके काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं ये जो अगर साजिश देखी जाए तो इसका आधा हिस्सा संसद के भीतर है और आधा हिस्सा संसद भवन के बाहर है। तो जाहिर तौर पर संसद भवन के बाहर जो कुछ हुआ है उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है, कानून व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, रविंद्र कुमार। तो ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री आकर इसके ऊपर जवाब दें और स्थिति सामान्य हो जाए इस मामले पे? देखिए, उपनेता ने स्टेटमेंट दिया, लोकसभा अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इतिहास के साथ स्टेटमेंट दिया। जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन कह रहा है कि गृह मंत्रालय दे, लेकिन अभी तक लग रहा है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और प्राइवेट मेंबर बिल होता है और दूसरी तरफ राजस्थान में शपथ भी होना है, तो आज संभव नहीं लग रहा है। हंगामा होगा, प्लेकार्ड होगा, निलंबन और हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार 3 दिन और बचता है, सरकार को 2-3 बिल भी पार कराना है। तो ऐसे में हो सकता है कोई कंप्रोमाइज के तौर पर सो मोटो कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं मंडे को या ट्यूसडे को गृह मंत्री, क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण बिल को पारित कराना। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जहां हम लोग खड़े, जो वहां पर यह एक घटना घटी थी, ये घटना दिल्ली पुलिस के अंदर आता था, यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता। तो जाहिर सी बात है ये पूरी जांच। एक बात और बता दे, जैसा कि रवि बता रहे हैं कि इस मसले को आगे तक ले जाएगा ऑपोजिशन, क्योंकि सुरक्षा का मामला है और गंभीर मामला है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कोशिश है कि चुनाव में यह मुद्दा बने, उसके पहले दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। इंगित किया था कि यदि अमोल और नीलम से सख्ती से पूछताछ हो जाती पहले ही, तो शायद इस चीज का
का भी पता लग जाता कि अंदर उनके दो साथी हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए वहां पहुंचे हैं। मैं लूंगा आपसे जवाब इस मामले के ऊपर, लेकिन नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, जरा यह बताइएगा कि अभी तक जितनी कड़ियां जुड़ पाई हैं, 7 किरदार सामने आए हैं, क्या दिल्ली पुलिस को लगता है कि इसके किरदार और हो सकते हैं और इसका दायरा लगातार जिस तरीके से फैल रहा है ये साजिश और बड़ी हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कि किरदार हैं वो नए नए सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है पुलिस को ऐसा लग रहा है कि महेश कुमावत के साथ में जो ललित झा है यही पूरे इस केस के मास्टरमाइंड हैं और इन्होंने ही इस पूरी प्लानिंग को रचा था। महेश कुमावत नाम का जो शख्स है, उसका जो कि आरोपी महिला है जिसको गिरफ्तार किया गया है, दोनों के बीच में पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत भी होती थी और इन सब की मुलाकात जो है भगत सिंह फैन क्लब के पेज पर हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारे लोग जो है एक ही मंशा के तहत जो है आगे बढ़ रहे थे और इस पूरी प्लानिंग को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, जिसमें कि हर एक शख्स को जो है अलग अलग काम दिया गया था और फिर इन्होंने उस काम को बखूबी निभाया भी। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया तो सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं रोकूंगा आपको, इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रविंद्र और रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर बयान दें। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी लगातार इस मामले पर जोर दे रहे हैं, साथ ही विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से जवाब आना चाहिए। लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, और ऐसे में जबकि संसद की सुरक्षा का यह मामला है, इसलिए विपक्ष इस मामले पर हंगामा कर रहा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि इसमें जो संसद के भीतर सुरक्षा का मामला है उसे वो लगातार देख रहे हैं। बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। सारे मीडिया वालों ने सारे कुछ आम लोगों के सामने रखा। तो इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है? खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। अगर उस दिन सदन के हमारे सारे एमपीज ने ये हमला रुकी थी, इसलिए सदन के अंदर रहते हुए मैं सराहना किए थे। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी कभी भी, आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों के जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। जाहिर तौर पर संसद की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस मामले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन साजिश के तार कहां कहां फैले हैं। कोलकाता में भी इस मामले की जांच चल रही है। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई। पूजा, जरा अपडेट बताइएगा, ललित को लेकर जो स्थानीय स्तर पर क्या कुछ जांच और सबूत सामने अब तक आए हैं? प्रणय, आपको बताते हैं, ललित झा मूल तौर पर भले ही बिहार का दरभंगा का रहने वाला हो, लेकिन पिछले 15-20 साल से वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहता था। पढ़ाई यहाँ पर की है, स्कूल कॉलेज यहाँ खत्म किया है, और उसके बड़े भाई भी यहीं पर जो है काम करते, एक साड़ी की दुकान में काम करते हैं। और पिछले 10 तारीख को उसके माता पिता को वो रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जो है यहीं पर कोलकाता में था। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कब वो दिल्ली गया, कितने दिनों तक ये रेकी की और किन लोगों के साथ वो संपर्क में था, क्योंकि उसका एक और जो है साथीदार वो पश्चिम बंगाल में है। हालांकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं निकल पाया है नीलाक्ष आइच से, लेकिन दोनों एक संगठन के साथ जुड़े हुए थे जिसका नाम है साम्यवादी सुभाष संघ, और खास तौर पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो है चर्चा होती थी इस संगठन में। लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही नीलाक्ष आइच के साथ भी कि उसके क्या संपर्क थे ललित झा के साथ। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पूजा आपका। आप, रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, नीरज, तमाम साथी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आपको दे रहे हैं। जी न्यूज़।